हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो चलिए हम आज क्या करने वाले हैं। संस्कृति आईएएस का हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। इसमें हम टेस्ट 1 को कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम चार पार्ट में इसको कर रहे हैं। 50, 50, 40 और बाकी के लास्ट हम करने वाले हैं 60 प्रश्नों को हिंदी के। अच्छा, इसमें आपका क्या रहेगा, ये है आपका विलोम का टॉपिक। विलोम से आपके 60 प्रश्न हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनती है कि इसमें से कई प्रश्न आने की संभावना बन जाती है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं हम 60 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा 141 नंबर है इसमें। तो नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है। तो नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, कृत्रिम होता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अधिष्ठित का विलोम क्या होगा, तो अधिष्ठित का विलोम आपका हो जाएगा अनधिष्ठित। ठीक है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। कौन सा विलोम योग त्रुटिपूर्ण है इसमें पूछा है, तो त्रुटिपूर्ण कौन सा हो जाएगा आपका इसमें। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है जंगम का क्या होता है, अस्थावर होता है। आयोग ने बार बार इसको पूछा है, तो जंगम का क्या हो जाएगा, अस्थावर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका त्रुटिपूर्ण है। बाकी बहिरंग का अतरंग होता है, उपकार का अपकार होता है, विर्भाव का तिरोभाव होता है। तो ये सारे आपके सही हैं। आगे देखते हैं आकलन शब्द का विलोम क्या है। तो आकलन शब्द का विलोम आपका हो जाएगा ये हो जाएगा विकलन। आकलन का क्या हो जाएगा, विकलन। तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 145 नंबर विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म कौन सा है। तो अशुद्ध युग्म में हम देखेंगे कौन सा हमारा हो जाएगा। तो तरुण का क्या होता है, वृद्ध होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अतिथि का क्या होता है, अतिथि का अतिथेय होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, आमिष का क्या होता है, आमिष का सामिस। यहाँ पे सामिस दे रखा है, तो सामिस क्या होता है, समानार्थी हो जाएगा। आमिष का क्या है यहाँ पर, निरामिष हो जाएगा। ठीक है, ये शामी समानार्थी शब्द है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं हमको बताना है। ठीक है, तो अमर का क्या हो जाएगा, अमर का मर्त्य होता है, ये सुमेलित है। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा, ये भी सही सुमेलित है। लुभावना का क्या हो जाएगा, घिनौना हो जाएगा, ये सही सुमेलित है। अच्छा, कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, कृतघ्न। ठीक है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे देखेंगे हर्ष शब्द का सही विलोम क्या है। तो हर्ष शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा आपका, तो वो हर्ष का विषाद होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगला परुष का विलोम क्या होता है। तो परुष का विलोम आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट। थोक का यहाँ पे विलोम देखते हैं हम। थोक का विलोम क्या हो जाएगा, तो थोक का विलोम होगा आपका, थोक का हो जाएगा फुटकर। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे विशेष का विलोम कौन सा नहीं है पूछा है। तो विशेष का विलोम कौन सा नहीं है आपका, तो ये आपका हो जाएगा शेष। ठीक है, विशेष का विलोम कौन सा नहीं है, शेष। परमार्थ शब्द का विलोम पूछा गया है हमसे। तो परमार्थ का विलोम कौन सा आपका होगा, तो परमार्थ का विलोम स्वार्थ हो जाएगा, विकल्प बी। आगे देखेंगे मलिन शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम है। मलिन शब्द पूछा है हमको, किसका विलोम है। तो मलिन शब्द जो है वो आपका किसका विलोम हो जाएगा, निर्मल। निर्मल का विलोम क्या है, मलिन है। ठीक है, और देखेंगे 152 नंबर विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध कौन सा है। तो अशुद्ध में हमको देखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मृदुल का क्या होता है, रुच्छ होता है, बिल्कुल सही है। कलुष का क्या होता है, कलुष का निष्कलुष होगा, तो ये बिल्कुल सही है। मुख्य क्या, गौड़ हो जाएगा, ये भी सही है। अच्छा, निस्सार का यहाँ पे मुखर दे रखा है, तो निस्सार का मुखर नहीं होता है, बल्कि गंभीर का मुखर होता है, गंभीर का मुखर होता है, तो ये आपका अशुद्ध है। ठीक है, आगे देखेंगे विश्लेषण का विलोम क्या है। तो विश्लेषण का विलोम पूछा है हमसे, तो विश्लेषण का विलोम क्या हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे। तो सही सुमेलित नहीं हमको बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विघटन का क्या होता है, विघटन का संगठन होता है। उपेक्षा का क्या होता है, उपेक्षा का यहाँ पे अपेक्षा होगा। ठीक है, अपेक्षा होगा, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। प्रयास का विपर्यास होता है, रथी का विरथी होता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उद्दत का विलोम है। तो उद्दत का विलोम हम देख लेंगे कौन सा है यहाँ पे। तो उद्दत का विलोम हमारा विनत हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, परुष का विलोम क्या होता है। तो परुष का विलोम आपका क्या हो जाएगा, परुष का विलोम हो जाएगा कोमल, परुष का कोमल। ठीक है, आगे देख लेंगे हम विलोम की दृष्टि से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध कौन सा युग्म हमारा होगा, तो हमें क्या बताना है, अशुद्ध युग्म बताना है। तो इसमें देखेंगे ईस का क्या होता है, ईश का अनीश होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका पहला ही आ जाता है अशुद्ध। ठीक है, ईश का अनीश होता है, तो ये अशुद्ध है। अर्पित का गृहित होता है, उल्लास का अवसाद होता है, उपचार का अपचार होता है। ठीक है, आगे देखेंगे महान का विलोम क्या है। तो महान का विलोम है आपका तुच्छ। ठीक है,
आगे देखेंगे हम ध्रुव का विलोम यहाँ पे पूछा गया है, तो ध्रुव का विलोम क्या होगा, अस्थिर। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है हमसे। तो रसिक का विलोम क्या हो जाएगा, रसिक का नीरस होता है। अभिमानी का क्या होता है, निराभिमानी होता है, स्वाभिमानी नहीं, निराभिमानी। ठीक है, तो ये आपका जो है निरभिमानी होता है ये, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। राजतंत्र का लोकतंत्र, यथेष्ट का स्वल्प। ठीक है, आगे देखेंगे हम श्याम का विलोम क्या होता है। तो श्याम का विलोम पूछा गया है, तो श्याम का श्वेत होगा। श्याम मतलब काला होता है, श्वेत मतलब सफेद होता है। ठीक है, आगे आगे देखेंगे 162 नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रिजु का विलोम है। तो रिजु का विलोम हमको बताना है। तो रिजु का विलोम है आपका रिजु। रिजु का विलोम क्या हो जाएगा आपका, रिजु का हो जाएगा वक्र। ठीक है, आगे देखेंगे हम सहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो सहचर्य का विलोम शब्द हो जाएगा अलगाव। ठीक है, सहचर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अलगाव। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, निर्जल का विलोम यहाँ पे पूछा गया है। तो निर्जल का विलोम क्या हो जाएगा, निर्जल का सजल हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है हमसे पूछा गया है। तो न्याय का हम क्या देखेंगे, न्याय का क्या होता है कि न्याय का क्या होता है, न्याय का अन्याय होता है। गौरव को क्या होता है, गौरव का लाघव होता है। अंधकार का प्रकाश होता है। अच्छा, शुद्ध का लवण नहीं बल्कि अशुद्ध होता है। ठीक है, अशुद्ध होता है। तो ये है आपका जो डी वाला। अच्छा, यहाँ पे ABCD ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो डी वाला आपका अशुद्ध है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम्र का विलोम है। ठीक है, तो नम्र का विलोम पूछा गया है, तो नम्र का विलोम आपका क्या हो जाएगा, उदंड हो जाएगा। ठीक है, नम्र का विलोम क्या हो जाएगा, उदंड हो जाएगा। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं 167 नंबर। तो 167 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दयालु का विलोम है। तो दयालु का विलोम हमको बताना है। तो दयालु का विलोम क्या हो जाएगा, निर्दय हो जाएगा। ठीक है, दयालु का विलोम क्या हो जाएगा, निर्दय हो जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वीकृत का विलोम है। तो स्वीकृत का विलोम क्या हो जाएगा, तो हमें क्या बताना है कि स्वीकृत का जो है वो विलोम क्या है। तो स्वीकृत का क्या हो जाएगा आपका, अस्वीकृत हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प सी सही है। आगे देखेंगे हम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सजीव का विलोम है। तो सजीव का विलोम कौन सा होगा, आप सभी को पता है, निर्जीव होगा। ठीक है, यहाँ पे है कि विलोम युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण बताना है हमको। तो उन्नति का क्या होता है, उन्नति का अवनति होता है, बिल्कुल सही है। लाभ का हानि होता है, ये भी सही है। आय का व्यय होता है, ये भी सही है। निर्माण का संगठन दे रखा है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। निर्माण का संगठन नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो है विकल्प डी जो है सही सुमेलित नहीं है, ये त्रुटिपूर्ण है। आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न, आशावादी का विलोम क्या होगा। तो आशावादी का विलोम क्या हो सकता है आपका, तो ये होगा निराशावादी। ठीक है, आशावादी का निराशावादी। ओके, आगे देखेंगे तेजस्वी का विलोम क्या होगा। तो तेजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा आपका, निस्तेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विशाल का विलोम क्या होगा, विशाल का विलोम क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ठीक है, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा। तो अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा आपका, अनुरक्त का क्या हो जाएगा, अनुरक्त का विरक्ति हो जाएगा। ठीक है, सकारात्मक का विलोम हम देखेंगे, तो सकारात्मक का विलोम क्या हो जाएगा आपका, सकारात्मक का हो जाएगा नकारात्मक। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, उत्तम का विलोम यहाँ पे दे रखा है, उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा। तो उत्तम का आपका हो जाएगा अधम। ठीक है, आगे हम देख लेंगे लघुत्तम का विलोम क्या होता है। तो लघुत्तम का क्या विलोम हो जाएगा, तो लघुत्तम का विलोम क्या हो जाएगा आपका, महत्तम हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमको देखना है। तो यहाँ पे है क्या, मृत। तो मृत का क्या होता है, जीवित होता है विलोम। परलोक का इहलोक होता है, ये भी सही है। नवीन का क्या होता है, ये नवीन का प्राचीन होता है, ये भी सही है। मग्न का प्रसन्न दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो मग्न और प्रसन्न जो है इसका कोई आपस में मेल नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, ये त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, आगे हम देखेंगे विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो कौन सा युग्म अशुद्ध है विलोम की दृष्टि से, हम देखेंगे यहाँ पे। तो हित का क्या होता है, अशुद्ध युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, एक मिनट, सॉरी, अभी 178 के बाद हमारा आगे क्या आ रहा है, 179, अगले पेज पे चली गई थी मैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं हमको बताना है। तो आपका यस का क्या हो जाएगा, यस का अपयश हो जाएगा, उचित का अनुचित हो जाएगा। ठीक है, अस्पष्ट का सुस्पष्ट हो जाएगा और
अच्छा, अस्पष्ट का सुस्पष्ट नहीं होगा, ये एक दूसरे का विलोम नहीं है, ठीक है, ये एक दूसरे का विलोम नहीं है। मनन का खंडन होता है। तो यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन देना भूल गए हैं ये लोग, ठीक है, तो ए बी सी डी, तो जो डी है आपका, ये सी जो है ये आपका सुमेलित, सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है हमको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शब्द का निशब्द होता है, शक्ति का क्षीणता होता है, श्यामल का गौर होता है, नासिक का क्या होता है, अनुनासिक नहीं होता है बल्कि निरानुनासिक होता है, निरनुनासिक, ठीक है। तो ये आपका जो है वो सही त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है हमको बताना है। तो स्वतंत्र का परतंत्र होता है, तीक्ष्ण का त्याज होता है, ठीक है, तीक्ष्ण का क्या होता है आपका, त्याज होता है। उसके बाद अनुकूल का क्या होगा, अनुकूल का प्रतिकूल होगा। दुर्गम का क्या, दुर्गम का क्या हो जाएगा, एक मिनट, दुर्गम का क्या होगा, सुगम होगा। यहाँ पे जो तीक्ष्ण है वो त्याज का कोई विलोम शब्द नहीं है, ठीक है, ये त्रुटिपूर्ण है आपका, ठीक है। आगे हम देखेंगे, प्रकाशन जो शब्द है उसका हमें विलोम बताना है। तो प्रकाशन का विलोम हम देखेंगे क्या हो जाएगा, तो प्रकाशन का विलोम गोपन हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रुग्ण शब्द का विलोम है, तो रुग्ण शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा आपका, स्वस्थ, ठीक है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो कौन सा युग्म अशुद्ध होगा हमको ये बताना है। तो हम देखेंगे कि आशा का क्या होता है, निराशा होता है आपका, ठीक है, आशा का निराशा होता है। उसके बाद क्या, भक्ति का अभक्ति होता है। फिर स्वर्ग का नरक, गति का दशा नहीं होता है, तो ये कोई विलोम शब्द नहीं है, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। बाकी अन्य सभी क्या है, शुद्ध है। आगे हम देखेंगे 185 नंबर, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म कौन सा है। तो अशुद्ध युग्म में हम देखेंगे कि हमारा हित का क्या हो जाएगा, हित का 185 नंबर है, ठीक है, हित का हमारा हो जाएगा अहित, ठीक है। ज्वार का तमोमय नहीं होता है, ठीक है, ज्वार का तमोमय नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये जो है आपका अशुद्ध है। अनित का रित होता है, योग्य का अयोग्य होता है। आगे हम देख लेते हैं विलोम की दृष्टि से और अशुद्ध युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, तन्वी दे रखा है, तो यहाँ पे तन्वी का स्थूल होता है, तृप्ति का अतृप्त होता है, अंत का अनंत होता है। अच्छा, नित्य का सतत दे रखा है, तो नित्य का जो है विलोम वो सतत नहीं होता है, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, नित्य का सतत विलोम नहीं होगा, ठीक है, ये समान अर्थ हो जाएंगे, तो इसलिए आपका जो है ये अशुद्ध है। आगे हम देख लेते हैं प्रशंसा का विलोम क्या होगा। प्रशंसा का विलोम हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रशंसा का विलोम निंदा हो जाएगा आपका, ठीक है। भौतिक का विलोम क्या होता है, तो भौतिक का विलोम आपका क्या होता है, आध्यात्मिक होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे श्री गणेश का विलोम क्या होगा, तो श्री गणेश का विलोम आपका हो जाएगा इतिश्री, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, कौटिल्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो कौटिल्य का विलोम क्या होगा आपका, कौटिल्य का विलोम होगा आर्जव, ठीक है। मूल्यवान शब्द का विलोम क्या होगा, तो मूल्यवान शब्द का विलोम आपका हो जाएगा मूल्यहीन, ठीक है। आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 192, मंथर शब्द का विलोम हमको यहाँ बताना है, तो मंथर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपका, क्षिप्र हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे नर का विलोम क्या है, नर का विलोम क्या है, नर का विलोम मादा है, ठीक है। दाता शब्द का विलोम क्या है, तो दाता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, दाता शब्द का विलोम आपका होगा ग्राही, ठीक है, दाता ग्राही, आप सबने सुना होगा दाता ग्राही। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प का विलोम, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प का विलोम जो है वो नहीं है। तो अल्प का विलोम कौन सा नहीं है हमको बताना है। तो हमारा जो कल्प है वो अल्प का विलोम नहीं है, जबकि प्रचुर, बहु और अति जो है वो अल्प का विलोम है, ठीक है। आगे देखेंगे उदय शब्द का विलोम कौन सा है, तो उदय शब्द का विलोम हम देख लेंगे, तो उदय शब्द का विलोम अस्त है, ठीक है। उसके बाद कर्मठ का विलोम क्या है, तो कर्मठ का विलोम हम देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर्मठ हो जाएगा। विकास का विलोम क्या होगा, तो विकास का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकास का विलोम हो जाएगा यहाँ पे हास्य, ठीक है। सिख का विलोम दे रखा है, तो सिख का विलोम आपका क्या हो जाएगा, सिख का विलोम हो जाएगा आपका नख, सिख का क्या होता है, नख होता है। विभव का विलोम पूछा गया है, तो विभव का विलोम क्या हो जाएगा, पराभव हो जाएगा। तो 200 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, टेस्ट 1 हमारा समाप्त। धन्यवाद।